हाँ बच्चों, आपको एक डॉक्यूमेंट दिख रहा होगा और बेटा लास्ट क्लास के अंदर ना हमने खाली रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट सीखा था। तो इस रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्वेश्चंस भी मैंने आपको दिए थे 1 से लेकर 6 तक। तो किसी और क्वेश्चंस में किसी को प्रॉब्लम हो तो पूछो बेटा। है किसी को कोई प्रॉब्लम किसी क्वेश्चन में? नो सर। ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, चलिए। देखिए, हमने सीखा था कि जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, इनके पास पैसे कहाँ कहाँ से आते हैं। तो सबसे पहला जो था वो था सब्सक्रिप्शन, चंदा। इनको चंदा मिलता है। चंदा 3 तरह का मिलता है इनको। एरियर्स मिलता है यानी पिछला, जो करंट मिलता है यानी आज का, और एडवांस मिलता है यानी अगला। तो इनको सब्सक्रिप्शन 3 तरह का मिलता है, एरियर्स, करंट, एडवांस। इसका मतलब ये हुआ कि जैसे अगर ये अकाउंट्स बना रहे हैं 31/3/2020 को, तो जो 31/3/2020 है उस साल को हम बोलेंगे कि ये साल है आपका 19-20, क्योंकि स्टार्ट हुआ था 1 अप्रैल को, 19 को ख़त्म हो रहा है 31/3/2020 को। तो सब्सक्रिप्शन हमें 3 तरह का इस तरह से मिलता है कि कुछ तो मिलता है हमें पिछले साल का 2018-19 का, कुछ मिलता है करंट ईयर का 2019-20 का, और कुछ मिलता है एडवांस 2020-21 का। अकाउंट बना रहे हैं 31 मार्च 2020 के, तो जो करंट ईयर है वो कहलाएगा 19-20। तो 19-20 साल में 18-19 के लिए भी कुछ पैसे मिले, और 19-20 के लिए तो मिले ही मिले, और 20-21 के लिए भी कुछ पैसे मिले। ये तो ऐसा हो गया है कि जैसे इस टाइम अगस्त का महीना चल रहा है, तो अगस्त में मेरे पास 3 तरह की फीस आती है। 3 तरह की फीस इस तरह से है कि जैसे अगस्त वाले तो देंगे ही देंगे, जिन्होंने जुलाई में नहीं दिए होते वो भी देते हैं, और कभी कभी कुछ बच्चे अगस्त में सितंबर की एडवांस फीस दे देते हैं। तो इस तरह से 3 तरह का हमें सब्सक्रिप्शन रिसीव होता है। तो ये जो हमें क्वेश्चन में जो हमने लास्ट क्लास में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना सीखा था, ज़्यादातर क्वेश्चंस के अंदर हमें ये दिया हुआ होगा, और इसकी सहायता से, इसकी हेल्प से हमें बनाना होगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यानी कि हमें बनाना पड़ेगा एक इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जिसकी डेबिट साइड एक्सपेंडिचर होती है, क्रेडिट साइड इनकम होती है। तो जो रिसीप्ट है, रिसीव्ड बन जाएगी इनकम, और जो पेमेंट्स है, पेमेंट्स बन जाएगा एक्सपेंडिचर। तो हमें क्या करना है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से एक एक चीज उठानी है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट करने के बाद उसको इनकम एंड एक्सपेंडिचर में लेकर जाना है। दोबारा सुनिए, हमें रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट से एक एक चीज उठानी है, उसमें कुछ एडजस्टमेंट करना है, और एडजस्टमेंट करने के बाद उसको लेके जाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर। तो सबसे पहले जो हम उठा रहे हैं वो उठा रहे हैं सब्सक्रिप्शन। हम सीख रहे हैं कि सब्सक्रिप्शन का वो कौन सा पैसा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। सब्सक्रिप्शन का वो कौन सा पैसा है जो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाया जाता है। तो आज का हमारा पॉइंट है सब्सक्रिप्शन। चलिए, हाउ टू कैलकुलेट amount of
सब्सक्रिप्शन टू बी shown in income and एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाए जाने वाले सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम सीख रहे हैं। हमने बेटा यहाँ पर 9 बॉक्स बनाए। ये रफ कैलकुलेशन सीख रहे हैं हम। जब कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो हम फिर फेयर देख सीखेंगे इसका फेयर कैसे होता है। हम सीख रहे हैं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के अंदर दिखाए जाने वाले सब्सक्रिप्शन को कैसे कैलकुलेट करते हैं। हमने 9 बॉक्स बना लिए, एक बॉक्स में कांटे लगा दिया। स्कूल के अंदर 0 कांटे आपने खूब खेला होगा, वैसा ही कुछ है। हमने लिखा यहाँ पर ऊपर, यहाँ लिखा प्रीवियस ईयर, और यहाँ लिखा हमने करंट ईयर। प्रीवियस ईयर के ब्रैकेट में लिखा मैंने ओपनिंग बैलेंस, और यहाँ लिखा मैंने क्लोजिंग बैलेंस। तो पिछले साल के बैलेंस को ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं हम, और आज के साल के बैलेंस को हम क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। यहाँ लिखा हमने अब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और उसके नीचे लिखा हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट्स होता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होता है। अब आप बोलेंगे सर आपने बताया था 11th क्लास के अंदर कि आउटस्टैंडिंग तो लायबिलिटी होता है, यहाँ पर आउटस्टैंडिंग एसेट कैसे बन गया? तो बच्चों यहाँ आउटस्टैंडिंग एसेट सब्सक्रिप्शन ऐसे बन गया कि हमारी संस्था के 500 मेंबर हैं। समझे ज़रा, एक हमारी संस्था है जिसके 500 मेंबर्स हैं, और हर मेंबर 100 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है। हर मेंबर 100 रुपये सब्सक्रिप्शन देता है। तो संस्था के पास साल भर के अंदर 50,000 रुपये आते हैं, जिससे हम संस्था का काम करते हैं, संस्था के खर्चे पूरे करते हैं। कुछ मेंबर के पास गए, उन्होंने पैसे देने से मना कर दिया, कहने लगे सर लॉकडाउन चल रहा है, खाने को पैसे नहीं है, सब्सक्रिप्शन के पैसे कहाँ से दें? तो जिन्होंने हम सर ऐसा है बाद में दे देंगे पैसे। कुछ लोगों ने पैसे नहीं दिए तो उन पर पैसे चढ़ गए, तो उन पर जो पैसे चढ़ गए उसको बोलते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। वो पैसे हमें उनसे लेने हैं। जो पैसे हमें लेने होते हैं वो हमारा एसेट होता है, और जो पैसे हमें देने होते हैं वो हमारी लायबिलिटी होता है। समझिए जरा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन किसे कहते हैं? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का मतलब है वो सब्सक्रिप्शन का अमाउंट जो पब्लिक ने दिया नहीं है, बल्कि पब्लिक से लेना है हमें। तो क्योंकि हमें लेना है इसलिए हमारा एसेट। आउटस्टैंडिंग हम पर नहीं चढ़ा हुआ, आउटस्टैंडिंग पब्लिक पे चढ़ा हुआ है। ये पैसा हमें पब्लिक से लेना है। और तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन समझ में आया आपके? आगे सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस, वो पैसा जो एडवांस में मिल गया। अगर हमें इनकम एडवांस में मिल जाए तो वो क्या होता है? वो लायबिलिटी होता है। आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस हमारी लायबिलिटी होता है। तो हमें एक मेंबर ऐसा था, उसने इस साल के पैसे भी दे दिए और अगले साल के पैसे भी दे दिए। तो अगले साल के लिए जो पैसे हमें इस साल ही मिल गए वो हमारे लिए लायबिलिटी है, क्योंकि हम इनकम एडवांस में रिसीव हो गई। हम क्या करेंगे, जो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे, ओपनिंग वाला लेस करेंगे, और जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है वो ओपनिंग वाला ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाला लेस करेंगे। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग ऐड होता है, ओपनिंग लेस होता है, और सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है।
क्यों, ऐसा क्यों होता है जी? हम अकाउंट जो बना रहे होते हैं वो करंट ईयर के बना रहे होते हैं, करंट ईयर का के अकाउंट चाहिए होते हैं, करंट ईयर की हमें कुल अर्निंग निकालनी होती है एक्रूअल बेसिस पर, चाहे वो हमें मिली हो या ना मिली हो। हमें जानना होता है कि इस साल कितने पैसे आने चाहिए थे, इस साल की अर्निंग है कितनी। तो जो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है वो सब्सक्रिप्शन है जो इस साल आना था बट आया नहीं, बट अर्निंग तो इसी साल की है ना, इसलिए हमने ऐड कर दिया। जो पिछले साल का आउटस्टैंडिंग था वो इस साल मिला होगा बट वो अर्निंग इस साल की नहीं है, इसलिए हमने उसको लेस कर दिया। अच्छा, जो ओपनिंग एडवांस था पिछले साल वाला जो एडवांस था, वो पिछले साल जो एडवांस मिला था वो किस साल के लिए मिला था? आज के साल के लिए मिला था। पिछले साल किसी बच्चे ने हमें एडवांस पैसे दिए थे तो किस साल के लिए दिए थे? वो आज के साल के लिए दिए थे। तो जो ओपनिंग एडवांस है वो करंट ईयर की अर्निंग है, इसलिए ऐड होगा। और जो आज के साल एडवांस मिला है वो आज के साल की अर्निंग नहीं है, वो अगले साल की अर्निंग है, लेस होगा। तो यानी ये और ये जिस पर मैंने गोला गोला बनाया है ये तो करंट ईयर की अर्निंग है, इसलिए ऐड हो रहे हैं। और ये जिस पर मैंने पर्पल कलर का गोला बनाया है ये करंट ईयर की अर्निंग नहीं है, इसलिए लेस हो रहे हैं। बेटा इतना समझ में आया किसी को? जो मैंने बताया ऐड क्यों होगा लेस क्यों होगा, बताओ जरा, मुझे समझ में आया नहीं आया? बेटा आया समझ में? नहीं आया? यस सर। नहीं आया? आ गया? सर एक बार और बता दीजिए। देखो, हमने यहाँ पर 9 बॉक्स बनाए, 9 बॉक्स बनाए यहाँ पर हमने, और यहाँ लिखा प्रीवियस ईयर, यहाँ पे प्रीवियस ईयर की फिगर आएंगी, प्रीवियस ईयर की फिगर को ओपनिंग बैलेंस बोलते हैं। यहाँ लिखा करंट ईयर की फिगर्स को क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं। यहाँ लिखा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो कि हमारा एसेट होता है। यहाँ लिखा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस जो कि हमारी लायबिलिटी होता है। तो ये सारे अमाउंट या तो हमें गिवन होंगे वरना हमें कैलकुलेट करने होंगे। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो क्लोजिंग वाला ऐड करेंगे, ओपनिंग वाला लेस करेंगे, और जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस है वो ओपनिंग वाला ऐड करेंगे, क्लोजिंग वाला लेस करेंगे। फिलहाल इतना याद रखो, अभी जैसे जैसे क्वेश्चन में हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर होते चले जाएंगे जब हम इसके क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, इसके नीचे लिखा मैंने नोट। तो भैया ये तो बता दो कि जो एडलेस करेंगे तो एडलेस काय में करेंगे? द अबव एडजस्टमेंट्स will be made to total subscription received। ऊपर वाले जितने भी हम एडजस्टमेंट करेंगे वो एडजस्टमेंट करेंगे हम टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड में। वो जो तीनों सालों का टोटल मिला होता है ना, उस टोटल के अंदर एडलेस करेंगे। देखिए ऊपर दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा जी, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ये है, टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड, पिछले साल का जो मिला, आज के साल का जो मिला, अगले साल का जो मिला, तीनों को जोड़कर बनता है टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। और वो जो हम एडलेस करेंगे, एडजस्टमेंट्स करेंगे, वो किस में करेंगे वो हम इस टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड के अंदर एडजस्टमेंट करेंगे। क्लियर है? तो हमने बस ये आप ये ध्यान रखिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में जब आप उसमें वीडियो में देख रहे हो तब ले लेना कि भैया इस तरह से एडलेस करेंगे। चलिए इस पर बेस्ड हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, इस पर बेस्ड एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल 1, a club received subscription during the year 2019-20 as follows। A club received a subscription during the year 2019-20 as follows। एक क्लब ने साल 19-20 के दौरान
ये सब्सक्रिप्शन रिसीव करा जी, क्या रिसीव करा फॉर 2018-19 4,000 रुपये मिले उनको। फॉर 2019-20 92,000 मिले उनको। और फॉर 2020-21 15,000 मिले उनको। यानी 2019-20 के दौरान एक ही साल में 3 तरह के पैसे मिले। पैसे 3 तरह के किस तरह से मिले? 18-19 पिछले साल के 4,000 मिले, 19-20 के लिए 92,000 मिले, और 20-21 के लिए मिल गए 15,000। कुल कितना मिला हमें? तीनों को जोड़ लो, 1,11,000। कुल मिलाकर हमें जो सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ वो 1,11,000 रुपये हुआ। सही जोड़ रहा हूँ, गलत जोड़ रहा हूँ? सही है। अच्छा जी, नीचे कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी है आपको। कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन के अंदर आपसे कहता है पहले पॉइंट में, द क्लब हैव 500 members paying an annual subscription of rupees 200 each। बेटा अपने माइक बंद करो, शोर आ रहा है। द क्लब हैव 500 मेंबर्स, क्लब के पास 500 मेंबर हैं और हर कोई 100 रुपये 200 रुपये देता है। पहली इन्फॉर्मेशन तो हमारे पास है ही है। और दूसरी इन्फॉर्मेशन में कहता है कि द सब्सक्रिप्शन वर इन एरियर फॉर द ईयर 2018-19 ₹4800। पिछले साल 4,800 रुपये आउटस्टैंडिंग थे। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी shown in income and expenditure account। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखाने वाले सब्सक्रिप्शन को बताओ। बेटा जल्दी से एक बार जरा इस पूरे क्वेश्चन को केयरफुली पढ़ लो, क्योंकि इसका हम सॉल्यूशन करेंगे अब। चलिए अब इसका सॉल्यूशन करते हैं। यस सर। सॉल्यूशन 2 है, पहले रफली कर रहे हैं फिर फेयरली करेंगे। पहले रफली कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। हम क्या करेंगे, वही बॉक्स बनाएंगे वैसे ही। नाइन बॉक्स बना लिए हमने, 9 डिब्बे बना लिए। क्वेश्चन में जो हमें करंट ईयर बताया गया है वो है, ये लिखते हैं हम करंट ईयर 2019-20 है। और जो तो अगर 2019-20 करंट ईयर है तो प्रीवियस ईयर कौन सा हो गया? 2018-19 प्रीवियस ईयर हो गया। तो प्रीवियस ईयर को हम ओपनिंग बैलेंस भी बोलते हैं और इसको हम क्लोजिंग बैलेंस भी बोलते हैं। यहां लिखा हमने आउटस्टैंडिंग
सब्सक्रिप्शन, और यहाँ लिखा हमने सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन हमारा एसेट्स होता है और ये हमारी लायबिलिटी होता है। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो सब्सक्रिप्शन जो पब्लिक ने हमें दिया नहीं है, वो पैसा हमें पब्लिक से लेना है, और एडवांस वो जो पब्लिक ने हमें अगले साल का एडवांस दे दिया है। ऊपर जरा क्वेश्चन पर आ जाइए और क्वेश्चन पे आप पहला पॉइंट देखिए। पहले पॉइंट में कहता है द क्लब हैव 500 मेंबर्स ईच पेइंग एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ 200 ईच। तो क्लब के पास 500 मेंबर है, हर कोई 200 रुपये देता है। तो जरा मुझे बताओ कि अगर 500 मेंबर है, हर कोई 200 रुपये देता है, तो क्लब के पास कितने पैसे आने चाहिए? बताओ जी, मल्टीप्लाई करके। सर 1 लाख। 1 लाख आने चाहिए। अब आ जाओ ऊपर, करंट ईयर में 19-20 में आए कितने हैं? करंट ईयर में 19-20 में आए कितने हैं? 92,000। तो कितने नहीं आए हैं जी? 8,000 रुपये नहीं आए हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो गया 8,000। बेटा ये 8,000 समझ में आया नहीं आया बताओ? देखो मैंने किस यस कॉलम में सर। लिखा? यस सर। मैंने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के सामने करंट ईयर के कॉलम में लिखा है इसको। ठीक है, दोबारा समझो। पहले वाले पॉइंट से नीचे कहता है द क्लब के पास 500 मेंबर हैं और हर कोई 200 रुपये देता है। तो 500 मेंबर अगर 200 रुपये देंगे तो क्लब के पास कुल 1 लाख रुपए आने चाहिए, और ऊपर आए कितने हैं? 92,000 आए हैं, 8,000 रुपये नहीं आए हैं। तो करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8,000 रुपये हो गया। 8,000 समझ में आ गया बेटा? ठीक है, आ जाओ दूसरे पॉइंट पर। सेकंड पॉइंट में कहता है ऊपर द सब्सक्रिप्शन वर। बेटा वर का मतलब क्या होता है बताना जरा? वर का मतलब है होता है या थे होता है? सर थे। थे, ये पास्ट टेंस है या प्रेजेंट टेंस है? सर पास्ट। पास्ट टेंस है। द सब्सक्रिप्शन वर इन एरियर। सब्सक्रिप्शन और एरियर का मतलब होता है बच्चों आउटस्टैंडिंग। एरियर का मतलब क्या होता है? आउटस्टैंडिंग, बकाया। जैसे मैं आपसे कहूँ बच्चों आपकी फीस एरियर है, एरियर मीन्स आउटस्टैंडिंग है, पिछला। तो सब्सक्रिप्शन वर इन एरियर, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था फॉर द ईयर एंडेड 18-19, पिछले साल 4800। पिछले साल 4800 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, ये इसने हमें गिवन कर दिया। पिछले साल 4800 रुपये आउटस्टैंडिंग थे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है कि प्रीवियस ईयर में 4800 रुपीज एरियर वर इन एरियर। ठीक है, तो पिछले साल 4800 आउटस्टैंडिंग थे, गिवन थे, तो हमने आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन के सामने प्रीवियस ईयर के कॉलम में लिख दिए। अब ऊपर आ जाओ दोबारा से। अब देखो कि इस साल हमें पिछले साल के लिए मिले कितने हैं? 18-19 के लिए हमें मिले हैं इस साल 4,000 रुपये। ये जो येलो येलो करा है मैंने इसको देखो, 18-19 इस साल कब मिले? शुरू से पढ़ो। अ क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 19-20। ड्यूरिंग द ईयर कब मिला है? 19-20 के दौरान मिला है। और किस साल के लिए मिला है हमें? 18-19 के लिए मिला है। कितना मिला है? 4,000। हमें इस साल पिछले साल के लिए 4,000 रुपये मिले हैं। नीचे आ जाओ। पिछले साल आउटस्टैंडिंग थे कितने? 4800 रुपये। किसी ने पैसे नहीं दिए थे, बट उसने वादा करा था कि मैं अगले साल 4800 रुपये दूंगा, बट उसमें से इस साल हमें सिर्फ मिले हैं 4,000, ऊपर लिखे हुए हैं। तो 4800 में से अगर 4,000 मिल गए तो कितने बच गए जो अभी भी नहीं मिले हैं? 800। 800। तो 800 रुपये अगले साल चले जाएंगे यहाँ से निकल के यहाँ पर, यहाँ से निकल कर यहाँ पर। पिछले साल वालों ने वादा करा था कि सर हम अगले साल 4800 रुपये देंगे, बट उन्होंने अपना वादा नहीं निभाया और वो इस साल खाली 4,000 रुपये देकर गए। तो उन पर इस साल भी 800 रुपये चढ़े हुए नहीं चढ़े हुए पिछले साल के? यानी हमें कुल इस साल जो पब्लिक से लेना है वो लेना है 8800 रुपये। 8800 रुपये में से 8,000 तो उनसे लेने हैं जिन्होंने आज के साल नहीं दिए, और 800 रुपये उनसे लेने हैं जिन्होंने पिछले साल भी नहीं दिए थे। क्लियर है बेटा? ये 800 रुपये आगे कैसे आए?
ऊपर दोबारा से क्वेश्चन पढ़ो एक बार, क्वेश्चन का सेकंड लाइन पढ़ो। क्वेश्चन के सेकंड लाइन में कहता है द सब्सक्रिप्शन वर इन एरियर, यानी सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग था फॉर द ईयर एंडेड 18-19, पिछले साल 4800 आउटस्टैंडिंग था। और ऊपर देखो आज के साल मिले कितने पिछले साल के लिए, ऊपर लिखा हुआ है द क्लब रिसीव्ड सब्सक्रिप्शन ड्यूरिंग द ईयर 19-20 एज फॉलोज फॉर 18-19 4000। जब पिछले साल 4800 रुपए आउटस्टैंडिंग थे तो 4800 मिलने चाहिए थे ना, बट इस साल हमें सिर्फ मिले कितने हैं, इस साल हमें खाली 4000 रुपए मिले हैं, तो 800 रुपए अभी भी बाकी हैं। तो पिछले साल तो 4800 ही थे, बट 4800 में से इस साल 4000 मिल गए, तो 800 रुपए हमने आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिए। बेटा समझ में आया ये वाला बात? यस सर। ठीक है, अब आ जाओ, ये देखो हमें अगले साल के कितने मिल गए हैं, 20-21 के लिए कितना मिल गया है हमें 20-21 के लिए मिल गए 15,000। सन 2019-20 में 20-21 के लिए पैसे मिल गए, तो बेटा वो हमारा एडवांस है। पैसा मिला है 2019-20 में, और किस साल के लिए मिला है, साल 20-21 के लिए मिला है, तो ये हमारा एडवांस है। तो हम एडवांस वाले कॉलम में भरेंगे। तो करंट ईयर में हमें 15,000 अगले साल के मिल गए, तो वो एडवांस पैसा है बेटा। तो अगले साल का हमें एडवांस कितना मिल गया है, 15,000। और प्रीवियस ईयर के एडवांस के बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है, तो उसको मान लेंगे हम 0। ये है हमारा 0। ये जो जानकारी नहीं है बेटा उसको हमने 0 मान लिया। ये पूरा बॉक्स समझ में आया आपके? किसी यस को कोई सर। डाउट हो तो पूछो। हाँ बेटा आया? यस सर। यस सर। चलिए अब हमें क्या करना है, सिंपल देखो रफली पहले आंसर निकाल के दिखाता हूँ। जो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है ये बताओ ऊपर, जो तीनों सालों का मिला के मिला था, जरा बताओ टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड कितना है? 1,11,000। 1,11,000। 1,11,000 में हम क्या करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे, ये ऐड करेंगे, ये लेस करेंगे। बताया था आपको अभी, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन क्लोजिंग वाला ऐड होगा, ओपनिंग वाला लेस होगा, और रिसीव्ड एडवांस ओपनिंग वाला ऐड होगा, क्लोजिंग लेस होगा। ऐड लेस कर देंगे। तो देखो ऊपर 8800 तो ऐड करेंगे, 4800 रुपए लेस करेंगे, 0 ऐड करेंगे, 15,000 लेस करेंगे। जरा बताओ टोटल कितना आया, टोटल करके बताइए जल्दी से। कितना आ रहा है बेटा? सर 1,00,000। हाँ जी 1,00,000 आंसर, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप 1,00,000 दिखाएंगे। आंसर हमें पहले से मालूम था। कैसे मालूम था, ऊपर क्वेश्चन पर आ जाओ। यहाँ पर कितने मेंबर थे, यहाँ 500 मेंबर थे, हर कोई 200 रुपए देता है। तो 500 मेंबर अगर 200 रुपए देता है तो मल्टीप्लाई करके आंसर 1,00,000 आता। बेटा हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर में दिखाने के लिए करंट ईयर की कुल अर्निंग चाहिए होती है, चाहे वो हमें मिली हो या ना मिली हो। तो जाहिर सी बात है करंट ईयर की कुल अर्निंग जो हमें मिलनी चाहिए थी वो कितनी है, 1,00,000 है। तो आंसर हमेशा मेंबर्स की पर मेंबर सब्सक्रिप्शन से मल्टीप्लाई जो करोगे वो होगा। ये तो हमारा रफली प्रेजेंटेशन है। फेयरली कैसे करेंगे जी इसको ये बताओ? तो भैया फेयरली करेंगे ऐसे, कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन पर्टिकुलर अमाउंट। पहले लिखेंगे यहाँ पर हम टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड। हाँ जी,
तो टोटल सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड जो था वो 1,11,000 था। एड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 8800 रुपये लेस ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन 4800 रुपये, और ओपनिंग एडवांस तो है नहीं, लेस क्लोजिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन 15,000 रुपये। ये लेस है और ये लेस है। कुल आंसर 1,00,000 रुपए आया। तो हम लिखेंगे इसके आगे कि ये है भैया अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन टू बी shown in income and एक्सपेंडिचर, नहीं इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप 1,00,000 रुपए दिखाओगे। बेटा समझ में आया नहीं आया बताओ? यस। आ गया? ठीक है बेटा। अब सुनो बच्चों, बेटा क्लास लगभग ना मैं आपकी कोशिश करूंगा कि मैं रेगुलर ही लूँ क्लास, लेकिन थोड़ा टाइम की शॉर्टेज है। लेकिन या तो मैं क्लास लूंगा वरना मैं वीडियो बनाकर डालूंगा, ठीक है, ताकि कोर्स थोड़ा सा जल्दी जल्दी चले। तो बस आपको ना किताब में से सब्सक्रिप्शन वाले क्वेश्चंस करने